नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ द्वादशो अध्यायः। हाटकेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव एवं महत्व का वर्णन सुनिए। ऋषि जी कहते हैं, सूत जानासि सकलम वस्तु व्यासप्रसादता तवा ज्ञाताम ना विद्येत तस्मात् पच्छमहे वयम्। हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसीलिए हम लोग आपसे पूछते हैं। लिंगम चा पूजते लोके तत्त्वा कृतं चायत तत्तेव न चान्यथा कारणम विद्यते त्वहि। आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है। क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा अन्य कोई कारण है? बाण रूपा सुतः लोके पार्वती शिववल्लभा एतम कारणम सूत कथयम तम सिथा सुतम। शिववल्लभा पार्वती लोक में बाण लिंग रूप कही जाती हैं। हे सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना है वैसा कहिए। तब सूत जी कहते हैं, कल्पवेद कथा चैव श्रुता व्यासन मया दुजा तामेव कथाम्यद्धम श्रूयतामसि सत्तमा। हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सत्तमों, मैंने व्यास जी से जो कल्पभेद की कथा सुनी है उसी का आज वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। पुरादार वने जातम यद वृत्तम तु दुजन्मनान् तदेव सूताम सम्मय कथायामि यथा सुतम। दारुणाम वनम श्रेष्ठम तत्रासन ऋषि सत्तमा शिवभक्ताः सदा नित्यम शिवधन्यान प्राणा। पूर्व काल में दारुवन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ। हे ऋषि सत्तमों, जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है वहाँ नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। त्रिकालम शिव पूजाम च कुर्वन्ति स्म निरन्तरं नाना विधे स्तवैद वस्तु वस्ते मुनीश्वरा। ते कदाचिद्दिने यातां समाधिहरणाय च सर्वे दुज वर्षभा शैवा शिव ध्यान परायणा। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदाशिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव ध्यान में मग्न रहने वाले शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय संविधा लेने के लिए वन में गए। एतस्मिन् त्रये साक्षान् करो नीलोहिता विरूपम चा समास्थाय परीक्षार्थ समागते। दिगंबरो तिजित्ते सेवी भूतिभूषण भूषिता सा चेष्टा मकरो दुष्टा हस्ते लिंगम विदारयान। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण करके वहाँ पर आए। वे दिगंबर भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। मनसा चा प्रियम तेषां कुर्तु वै वनवासिनां जागाम तद्धनं प्रीत्या भक्ते प्रीतो हरा स्वयं। तमदष्ट्वा ऋषि पतनस्यतः परमत्रासमुपागता विहला विस्मतशन्या समाजगतमतस्तथा पुनः आलिलिंगतुस्तथा चान्यः कर्म दत्त्वा तथा परा परस्परम तु संघर्ष आत्मा संग्रास्ता स्त्रियात् सदा। मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले वे शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गईं और उन अन्य स्त्रियां विहल तथा आश्चर्यचकित होकर वहीं चली आईं। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह विवश हो गईं। एतस्मिन् त्रये समये ऋषिवार्या समागमन् वृद्धं ता चाते दष्ट्वा दुःखिता क्रोधमूर्छिता। तदा दुःखमानुप्राप्ता कोयम तथा ब्रुवन् समस्ता ऋषियस्ते वै शिव माया विमोहिता। उसी समय सभी ऋषिवर वन से संविदा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे समझ नहीं सके
और दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। तब शिव की माया से मोहित हुए समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में कहने लगे, यह कौन है, ये कौन है। यदा चा नोक्तवान किंचितस्तो भूतः दिगंबरा उचस्तुतम पुरुषम भीमम तदा ते परमर्षया। जब उन दिगंबर अवधूत ने भी कुछ नहीं कहा, तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए उन शिव जी से कहा, त्वया विरुद्धम क्रियते वेद मार्ग विलोपियत ततस्तदीयम तालिंगम पतताम पृथ्वी तले। हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाला और ये विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए। सूत जी कहते हैं, यदयुक्ते तु तदा तैश लिंगम चा पतितम क्षणात् अवधूतस्य तस्याशु शिवस्य दूतारूपिणा। हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह चिन्मय लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तालिंगम चग्निवत्सर्व यद्दाह पुरा स्थितम यत्र यत्र चाता धाति तत्र तत्र दये पुनः पाताले चा गतम तच्च स्वर्गे चापि तथैव चा भूमौ सवत् तदाताम चा कुत्रापि स्थिरम ही तत। अग्नितुल्य उस महेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला, और इतना ही नहीं, वो फैल कर जहाँ जहाँ जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल में तथा स्वर्ग में भी वैसा ही हो गया। वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर नहीं रहा। लोकाश व्याकुला जाता ऋषियस्ते दुताखिता न शर्म लोभिरे केचित् देवाश ऋषय स्थिता। सारे लोक व्याकुल हो उठे और वे ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए। देवता और ऋषियों में किसी को भी अपना कल्याण दिखाई नहीं पड़ा। न ज्ञातस्तु शिवो यस्तु ते सर्वे चा सुरस्यः दुःखिता मिलिता शीघ्रं ब्रह्माणं शरणं ययु। तत्र गत्वा चाता सर्वे नात्वा स्तुवा विधिं दुजा तत्सर्वमवदं वृत्तं ब्रह्माणे षष्टिकारिणे। जिन देवता और ऋषियों ने शिव जी को नहीं पहचाना, वे सब दुखित हो गए और आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्राह्मणों, वहाँ जाकर उन सभी ने ब्रह्मा को प्रणाम करके स्तुति करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सारा वृत्तांत निवेदन किया। ब्रह्मा त्वादचनम सुतवा शिव माया विमोहितान ज्ञातवा तान शंकर नत्वा प्रोवाच ऋषि सत्तमाम। तब ब्रह्मा जी का वचन सुनकर उन ऋषि श्रेष्ठ ऋषियों को शिव जी की माया से मोहित जानकर सदा शिव को नमस्कार करके कहने लगे। तब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ज्ञातराश्च भवन्तो वै कुर्वते गहितं द्वजा आज्ञातारो यदा कुर्यः किं पुनः कथते पुनः। हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हैं, तो यदि अज्ञानी लोग ऐसा करें तो फिर क्या कहा जाए। विरुद्धो यैवं शिवम देवं कुशलं का समीहते मध्याय समय यो वै नातिथिं चा परमाश्रयेत् तस्यैव साकृतं नीत्वा स्वीयं चा दुष्कृतं पुनः संसदापाय चातिथेयार्थी किं पुनः स्वामेव वा। इस प्रकार सदाशिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है। यदि कोई मध्यकाल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता, तो वो अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर और अपना सारा पाप उसको देकर चला जाता है। फिर शिव जी के विषय में तो कहना ही क्या है। या विरलिंगम स्थरम नैव जगतामृति ये शुभम जायते ना तदा क्वायपि सत्यमेतदादायम् भवेद्यश्ची तथा कार्य यथा श्वासथयं भवेदहि शिवलिंगस्य ऋषियो मनसा संविचार्यार्थनाम। अतः
जब तक ये शैवलिंग स्थिर नहीं होता तब तक तीनों लोक में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं ये सत्य कहता हूँ। हे ऋषियों, अब आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए। तब सूत जी कहते हैं, इत युक्तास्ते प्रणम्यो चुर्ब ब्राह्मणा मृष्यभ्य वै किम इस्मा विवर्धे कार्य तत्कार तम समादिशा इति युक्षक्ष मुनीशास्ते सर्वलोक पितामह मुनीषा संस्था स्थिता ब्रह्मा स्वयं प्रोवाच वै तदा। ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप इस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। तब उन मुनीश्वरों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने उन मुनीश्वरों से स्वयं कहा, क्या कहा? आराध गिरिजाम देवी प्रार्थनयतु सुराशिवाम यो निरूपा भवेदच्यु तदा तत्स्तराम भजेत। हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिव जी से प्रार्थना कीजिए, यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर ले तो वो शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। त्वादिदम प्रवद्दम मध्य सर्वे शृणुतुम सत्तमा तामेव कुरुत प्रेमणा प्रसन्ना सा भविष्यति। हे ऋषि सत्तमो, अब मैं उस उपाय को आप लोगों से बताता हूँ, आप लोग सुनिए और प्रेम पूर्वक उस विधि का संपादन कीजिए, वे अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी। कुंभ में कमचा संस्थाप्य कृतवाष्टदलमुत्तमं दूर्वा यावाम कुरस्थे थोक दर्भ कमापूर्यतरा वेद मंत्र इस्तत्तम वैकुंभम चैवभिमन्त्रियेत सुतो विधिना तस्य पूजाम कृत्वाशिमं स्मरेन् तालिंगम तज्जलेनाभिषेक चेत परमर्शया शतरुद्रमया त्रयस्तु प्रोचितम शांति महाप्रुनाथ। अष्टदल वाला कमल बना करके उस पर एक कलश स्थापित करें, उसमें दूर्वा तथा जीवांकुरों से युक्त तीर्थ का जल भर दीजिए। फिर वेद मंत्र के द्वारा उस कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद हे महर्षियों, वेदोक्त रीत से उसका पूजन करें। शिव का स्मरण करते हुए शतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हीं मंत्र से शिवलिंग का प्रोक्षण करना चाहिए, तब शिवलिंग प्रशांत हो जाएगा। गिरिजा योनिरूपम चा बाणम स्थाप शुभम पुनः तत्र लिंगम चा तथा स्थापम पुनश्चैव वाभिमंत्रयेत सुगंधेश चंदनश्चैव पुष्प धूप आदि स्तब्धा नैवेद आदि पूजा विस्तो येत परमेश्वरम प्राणिपातय स्तैव्य पुण्यवादस्थिते पुनः तथा स्वस्तयनं कृत्वा जायेति व्यारे तथा प्रसन्नो भव देवेश जगदाहकदा कारका कर्ता पालयिता त्वं च संगर्ता त्वं निरक्षरा जगदादि दोधोनि जगदन्तो यापि च शांतो भव महेशान सर्वलोकांश पालया। इसके बाद योनि रूपा गिरजा तथा उत्तम बाण लिंग को स्थापित करके उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अभिमंत्रित करना चाहिए। उसके अंतर सुगंध द्रव्य चंदन पुष्प धूप और वेद आदि से पूजा करके प्रणाम करें। स्तुतिता मंगलकारी गीत वाद्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात स्वास्तिक वाचक करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप हम पर प्रसन्न होइए। आप ही संसार के कर्ता, पालन करने वाले एवं संहार करने वाले तथा पूर्णता विनाश रहित हैं। अतः आप इस जगत के आदि, जगत के कारण एवं जगत के आत्मस्वरूप भी हैं। हे महेश्वर, आप शांत हो जाएं और संपूर्ण जगत का पालन करें। एवं कृते विदौ स्वास्थं भविष्यति न संशयः
विकारो न त्रिलोके आस्मि भविष्यति सुखदम सदा। हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर शिवलिंगम अवश्य स्थिर हो जाएगा। फिर इस त्रैलोक में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख रहेगा। सूत जी कहते हैं, यदि युक्ता सते दुजा देवा पाणिपत्यम पितामहम शिवमता शरणम प्राप्ता सर्वलोक सुखे प्रिया। ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण और देवता पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके सभी लोगों को सुखी करने की इच्छा से शिव जी की शरण में गए। पूजतः परया भक्तया प्रार्थितः शंकर स्तदा सुप्रसन्नो आस्तो भूतवा तानुवाच महेश्वरा। उन लोगों ने परम भक्ति से सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा, तब बोले महेश्वर, हे देवा ऋषिया सर्वे मातुषम शृणुतादरात योनिरूपेण मा लिंगम दत्त चेतस्ता सुखम पार्वतीं चा विना नान्यः लिंगम धारयेतुं क्षमा तया दत्तं चा मा लिंगम दत्तो शांतिम गमिष्यति। हे देवताओं, हे ऋषियों, आप लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। यदि यह शिवलिंग योनि पीठात्मका यानी समस्त ब्रह्मांड का प्रसव करने वाली भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण की जाए तभी आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे इस स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही यह मेरा निष्कल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। और सूत जी कहते हैं, तचुत्तवः ऋषिभिर्देवे सुप्रसन्ने मुनीश्वरा गृहीत्वा चैव ब्रह्माणां गिरिजा प्रार्थिताः तदा प्रसन्नाम गिरिजाम कृत्वा वृषभध्वजमेव चा प्रवोक्तं चा विधिं कृत्वा स्थापितं लिंगमुत्तमम्। हे मुनीश्वरों, तब यह सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। मंत्रोक्तेन विधानेन देवाश्च ऋषियास्ततः चक्र प्रसन्नायाम गिरिजायाम शिवम चा धर्म हेतवे। इस प्रकार मंत्रोक्त विधान के अनुसार उन देवताओं और ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए शिव तथा पार्वती को प्रसन्न किया। समान चर विशेषेण सर्वे देव ऋषय शिवम ब्रह्मा विष्णु परे चैव त्रैलोक्यम सचराचरम। तत्पश्चात सभी देवता ऋषिगण ब्रह्मा विष्णु और चराचर त्रिलोकी ने शिव जी की विशेष रूप से पूजा की। सुप्रसन्नम शिवो जाता शिवाचा जगदम्बिका ततम तया चाता लिंगम तेन रूपेण वै तदा लोकानाम स्थापिते लिंगे कल्याणाम चाभव तदा प्रसिद्धम चैवता लिंगम त्रैलोकम अवधुजा। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गईं। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया। हे दुजों, तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोकों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गया। हाट के शमति ख्यातम तच्छिवाशिवो मित्यापि पूजांगतस्य लोकानाम सुखम भवित प्रार्थना। इहम सर्व समृद्धि स्यानानाम सुखवादिका परत्र परमा मुक्तिनात्र कार्याविचारणा। पार्वती जी का तथा शिव का यह विग्रह हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पूजन से सभी लोगों को सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस लोक में अनेक प्रकार का सुख देने वाली संपूर्ण समृद्धि अधिकाधिक प्राप्त होती है और परलोक में उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थया कोटरू संहितायाम लिंग स्वरूप कारण वर्णम नाम द्वादशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटरू संहिता में लिंग स्वरूप प्रकार वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।